ओम शांति। हम आत्माएं जब परम धाम से इस सृष्टि पर आई तो पावन थी, पावन दुनिया पर राज्य करती थी। हर कर्म, हर दृष्टि, वृत्ति, स्मृति हमारी पवित्र थी। परंतु द्वापर युग से पाप कर्म करना शुरू कर दिया और देहभानवश जब आत्मा कर्म करने लगी तो पुण्य की जगह पाप का खाता बढ़ता चला गया। यद्यपि द्वापर युग से दान पुण्य करने की भी रीति बन गई, लेकिन वास्तविक दान कौन सा करना है? वास्तविकता में पुण्य का अर्थ है क्या? वो जब स्वयं पतित पावन शिव बाबा संगम युग पर इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें पता चलता है, और तब हम यथार्थ रूप में ऐसा पुण्य कर्म करते हैं जिसकी प्रारब्ध एक जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतर तक हमें मिलती है। तो बाबा हमें पाप और पुण्य का गुह्य रहस्य भी बताते हैं और पुण्य कर्म करने की विधि भी बताते हैं। आज की मुरली भी हमें यही ज्ञान दे रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 29 तारीख 29 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे यानी पंजे से सदा बचकर रहना है। माया पंजा मारती है, जैसे चील मारती है, लेकिन हमें बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। माया ट्राई करेगी कि आप सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाओ, लेकिन हमें बिल्कुल स्वयं पर अटेंशन देनी है, अलर्ट रहना है ना, ध्यान रखना है। अपनी बुद्धि में परखने और निर्णय करने की शक्ति द्वारा खुद को बचा कर रखना है। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? नोट करेंगे सारे। उत्तर है, बाबा कहते बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो पहला, श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। बहुत ही गहराई से बाबा पुण्य आत्माओं के लक्षण बताते हैं, और अव्यक्त वाणियों में बाबा ने इससे और ज़्यादा गहराई से बताए हैं कि पुण्य आत्माएं कौन सी होती हैं। ओम शांति। बाप ही रोज़ बच्चों से पूछते हैं। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाला है। आत्माएं तो अनादि है ही, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं, कितनी संभाल करनी होती है। एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना। समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले। कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह ना जाए। होता है ना, जो ज्ञान में आते हैं तो उनको होता है हमारे बच्चे भी ऐसे ही पवित्र बने। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी
सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ ना कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है। सत का संग भी यहाँ है। कहाँ? मधुबन में है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है। बरोबर अब दुख धाम है। हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्माएं ही रहते हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। देखो, बाबा जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते, लेकिन जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें हमारे जन्म जन्मांतर का सारा ज्ञान दे देते हैं। तो हमारा पूरा परिचय, जीवन कहानी हमें दे देते हैं। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं, क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आज सारी दुनिया में देखें तो हर आत्मा को शांति और सुख ही चाहिए, और इसलिए भगवान को याद करते हैं। और प्रैक्टिकल में जब बाबा आते हैं तो सच में हमें सदा काल का सुख और शांति देते हैं। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के, दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग यानी बहिश्त नसीब होता है। हद के बाप से दोज़ख यानी नर्क नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। उसके बाद लोभ आ जाता है ना। वह सब है रावण राज्य यानी विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है। अब क्या हो रहा है? आत्माएं विकारी से निर्विकारी बन रही हैं, तो दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है, और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है। इसलिए खुद भगवान सृष्टि पर आकर उवाच कर रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, और इस ज्ञान को धारण करके हम माया पर जीत प्राप्त करेंगे। जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है, मनुष्यों को भी बदलना है। मनुष्य से देवता
बनना है। नई दुनिया में ज़रूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। दुनिया नहीं है यानी दुनिया में रहने वाले ही नए हैं। अभी पुरानी दुनिया है यानी जो रहने वाली आत्माएं हैं वो पुरानी हो गई है। संस्कार स्वभाव सारे पुराने यानी आसुरी हो गए हैं। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। श्री कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं। बाकी दुनिया तो है झूठी, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा। इनसे ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह जैसे बहुत तेज तूफान है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं। गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं ज़रूर शिव बाबा की होंगी। देहधारी श्री कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो ना सके, तो वास्तव में चरित्र है शिव बाबा के, लेकिन भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के साथ लगा दिए हैं। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, तो बाबा के किस लिए बने? क्यों कन्याएं माताएं बाबा की बनी? पटरानी बनने के लिए, है ना। इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है, अब पवित्रता चाहिए और पवित्र बनने के लिए याद का चार्ट चाहिए। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो ना सके। अजन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंच ते ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामानुसार तुमने भक्ति बहुत की है। भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। रावण राज्य में तो विकर्म होते ही हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतु प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे। सब थोड़े इतना ज्ञान लेंगे, संदेश ज़रूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। तो ये साकार मुरली है। अभी तो देश विदेश में बाबा के कितने सेंटर हैं, 140 देश में बाबा के सेंटर हैं। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना,
दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तो ये बाबा विशेष रूप से विभिन्न विधियां सिखा रहे हैं कैसे हम आत्माओं की सेवा करें। तुम भी समझो, हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। बाप आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने। तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे, है ना। हम अभी स्थापना के निमित्त बन रहे हैं, फिर सतयुग में जाएंगे तो पालना के भी निमित्त बनेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। क्या नशा रहना चाहिए? हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने। सोचो, कभी सोचा था कि भगवान के साथ हमारा पार्ट होगा, वो भी नई दुनिया को बनाने का पार्ट, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, है ना। क्या कैसे कैसे अचंभे देखे दुनिया में, कि जैसे पहले सजाते हैं, संवारते हैं देवियों की मूर्तियों को और फिर डुबो देते हैं। तो ऐसे ऐसे गीत भी बनाए हैं। मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। अभी गणेश चतुर्थी आएगी तो भी ऐसे ही करेंगे। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफिरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। अब हम घर जाते हैं। हम अब कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। तो उनको तो हद की खुशी होती है और हमें बेहद की खुशी है। अब हम कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। परे ते परे परम धाम जाते हैं, जहाँ से हम 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि पर आए थे। तो हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है, मूल वतन। याद आता है सभी को? कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, इसलिए तो भक्ति करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता नहीं है। तुम जानते हो, उन्हों को आधा कल्प पार्ट ज़रूर बजाना है। जब समय आता है तभी जाएंगे ना, उससे पहले तो पार्ट बजाना ही पड़ेगा। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं। अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी
कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं। सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहें बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी, है ना। इधर उधर बुद्धि भटक रही है, कितना कारोबार है, फिर मन को एकाग्र करना बहुत कठिन हो जाता है। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी कन्याओं को। जीते जी मरना है। जब मर जाते हैं ना तो फिर सब कुछ छूट गया, फिर बुद्धि भटकती नहीं है। लेकिन हमें जीते जी मरना है, सब बातों को छोड़ देना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है। हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं, शरीर का भान ना रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है। अभी यह अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। तुम कितने साहूकार थे। भल इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु यह तो कुछ है नहीं, है ना, कौड़ियाँ हैं। यह सब अल्पकाल सुख के लिए है। बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है। अगर पूर्व जन्म के अंदर दान पुण्य करते हैं तो फिर अगले जन्म के अंदर दान पुण्य का फल हमें इस जन्म में मिलता है। क्या बहुत पैसा होता है, धन माल होते हैं, तो वह कहते फिर दान करते हैं। परंतु यह है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। तो जितना बड़ा कहावना होता है उतना दुख पाना होता है। यानी आज की दुनिया में जितना जिसके पास धन है उतना ही वो दुखी है। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर ना सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते ही हैं पुत्र पोत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। जब हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, तब कहेंगे सुखी है। वेल्थ है, हेल्थ नहीं है तो भी दुखी तो होंगे ना। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं। वहाँ यह सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहें।
सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो रावण आदि भी कितना दुखी है। यह है ही दुख धाम। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। वह सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भला याद करो, उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना। पढ़ाई से भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है? वह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता तो ज़रूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं। जब कहा भगवान दुख हरता सुख करता है, यानी जब वो इस सृष्टि पर आते हैं तो आत्माएं दुखी होती हैं और तब बाबा आकर हमें सुखी बनाते हैं ना। भगवान को कहते हैं वो पतित पावन है, यानी वो आते ही तब हैं जब दुनिया की आत्माएं पतित होती हैं। तो उनकी महिमा ही बताती है कि वो कब आते हैं और क्या करते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, तो इस योग बल से हम दुखी से सुखी, पतित से पावन बनते हैं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, यानी पुरुष बनकर रथ को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें संशय थोड़े ही हो सकता है। हम भी के राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। कोई को यह संशय आए तो समझाना चाहिए, यह तो पढ़ाई है। विनाश सामने खड़ा है। हम हैं संगम युगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो ज़रूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है, तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरा, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं। वह बागवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान है 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी और फिर प्रकृति पर विजयी बनो। जब यह 3 प्रकार की विजय के मेडल प्राप्त होंगे, तब विजय माला का मणका
बन सकेंगे। स्व पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से परिवर्तन करना। जो ऐसे स्व पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। तो स्व पर विजयी, प्रकृति पर विजयी ना, तब कहेंगे सदा विजयी। स्लोगन है, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है। किस किस का प्यार? एक बाप का, दूसरा दैवी परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार ही चुंबक का काम करता है। फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इतनी शक्ति है प्यार में। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है वही स्वर्ग में जाता है। तो क्या करना है? परवाना बनना है और सच्चे बाबा के सच्चे प्यार पर मर मिटना है। अच्छा, ओम शांति। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है। खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो।
चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश